जय माता जी दोस्तों, आज है नवरात्रि का पहला दिन। तो आप सभी लोगों को नवरात्रि के प्रथम दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं नहा धो के और साड़ी वाड़ी मैंने पहन ली है। नवरात्रि में मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं 9 दिन लाल साड़ी पहनूं, लाल या पीली। तो मैंने लाल कलर की साड़ी पहन ली है और अब मैं तैयार हो रही हूँ क्योंकि मुझे माता जी की स्थापना करनी है। और आज मैंने स्कूल से छुट्टी ले लिया है क्योंकि जैसा कि आप लोग अगर इसके पहले वाला व्लॉग अगर देखे होंगे तो मेरे यहाँ नई मंदिर आई है। तो मंदिर भी मतलब सेट करना है और माता जी की स्थापना करना है। और स्कूल टाइमिंग भी इस समय ना 8 बजे का हो गया है और 8 बजे का मतलब है कि 7:30 बजे के पहले ही मुझे घर से निकलना होता है। तो इतनी जल्दी मतलब कुछ भी अच्छे से ना हो पाता, बड़ी भगदड़ सी मच जाती, इसलिए आज मैंने स्कूल से छुट्टी ले ली है। और अभी सारा काम करके क्लीनिंग डस्टिंग सारा कुछ निपटा के और बच्चों को भी मैंने स्कूल भेज दिया है। दोनों ही बच्चे स्कूल गए हैं तो दोनों का टिफ़िन उफ़िन और बाकी चीज़ें, उन लोगों को दूध वगैरह देना, तैयार करना, सारा कुछ निपटा के अभी जो है मैं तैयार हो गई हूँ। और मैं ना यहाँ पे लाल चूड़ियाँ ढूंढ रही हूँ। मैंने सोचा कि लो कांच की चूड़ी पहन लूँ। ऐसे तो मैं रेगुलर में ना प्लास्टिक के कड़े डाले रहती हूँ, वो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, लेकिन मैंने सोचा आज कांच की चूड़ियाँ डाल लेती हूँ। तो लेकिन मिल नहीं रही थी क्योंकि मेरी आधी से ज़्यादा चूड़ियाँ नीचे हैं, तो नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने ऐसे ही 1 लाख का कड़ा जो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था तो वो मैंने डाल लिया था। तो लेकिन अभी लाडो हैं और सृजन जा चुके हैं, तो लाडो को भी तैयार करना है। तो हस्बैंड मेरे ना इनको नहला वहला के तैयार कर दिए थे, बाकी इनकी चुटिया उटिया जो बनानी होती वो मैंने बनाई थी। तो उसके बाद फिर इनका टिफ़िन उफ़िन पैक करना, वो सारी चीज़ें थी। तो खैर अभी तो मैं तैयार हो जा रही हूँ क्योंकि पूजा करने से पहले सुहागनों को अच्छी तरह से तैयार हो जाना चाहिए। सिंदूर विंदूर लगा के बढ़िया से, जिस तरह से 16 श्रृंगार करते हैं ना, उस तरह से बढ़िया से तैयार हो जाना चाहिए। तो देखिए तैयार व्यार होके अब मैं आ गई हूँ फाइनली स्थापना करने के लिए। तो सारी ही चीज़ें ला ला के यहाँ पे रख रही हूँ। बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो गई थी क्योंकि मेरा जो मंदिर है वो नीचे है, तो आधा से ज़्यादा सामान नीचे था, तो वहाँ से सारी चीज़ें लेके आना। उसके बाद फिर माता जी की स्थापना के लिए मैं कल जो सामान लेके आई थी, कलश वगैरह दिया हुआ, जो भी चीज़ें लगती हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे थी। तो देखिए सारा कुछ मैंने इकट्ठा कर लिया है और कैसा मतलब ढेर सा लग गया है। तो मंदिर मतलब जो भी मूर्त थी नीचे मंदिर में, उनको भी साफ़ करना है, भगवान जी के वस्त्र बदलने हैं, बहुत सारा काम इकट्ठा हो गया था। और ये सारा काम मुझे अकेले करना था क्योंकि सृजन भी नहीं थे। जैसे कुछ भी लाना होता था तो मुझे उठ के नीचे जाना होता था या किचन में जाना होता था। तो जैसे कि पापा थे तो पापा जैसे आम का पल्लव ला दिए थे और जौ बोने के लिए मिट्टी जो होती है ना वो ला दिए थे। और मम्मी पापा से तो क्या ही हेल्प लें। और सुरेंद्र मतलब मेरे हस्बैंड थे इस समय, लेकिन वो अपने ही काम में व्यस्त थे, तो ये सारा कुछ मुझे अकेले ही भाग भाग के करना पड़ रहा था। हाँ खैर ठीक है, मेरी तो आदत है, मैं हमेशा ही अकेले करती हूँ। तो अब जो है सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे इकट्ठी कर ली हैं और जो तस्वीरें हैं, फ़ोटोज़ हैं भगवान जी के, उनको पोंछ के अच्छी तरह से मंदिर में जमाऊँगी। और माता जी की चौकी तो अलग ही लगेगी। और इस बार मैंने ना 9 दिन का व्रत करने के लिए सोचा है। वैसे मैं पिछले साल नहीं थी 9 दिन का व्रत, मतलब जब कुंवार की नवरात्र होती है ना, लेकिन इस बार भगवान ने मेरी इतनी बड़ी मतलब चीज़ें सुन ली। जैसे कि मैं मंदिर के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी और नवरात्रि के पहले ही मंदिर मेरी आ गई, तो बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ और भगवान जी के प्रति, माता जी के प्रति बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ। तो बस मैंने फिर 9 दिन का व्रत करने का सोचा है। वैसे मैं नहीं करना चाह रही थी, मैंने सोचा था 1 ही दिन का करूँगी, लेकिन अब मैं 9 दिन का व्रत करूँगी। तो जी बहुत विधि विधान मुझे नहीं आता है और समय के अभाव के कारण मैं पंडित जी को भी नहीं बुला पाती हूँ, क्योंकि पंडित जी को बुलाना फिर सारी चीज़ें करना, उसमें समय का बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी समय लग जाता है। और घर में मेरे कोई है भी नहीं ऐसा, हस्बैंड भी नहीं रहते हैं, तो सारी चीज़ें मैं अकेले ही, जिस तरह से जैसे कि मेरे मायके में मेरे पापा पंडित जी को बुला के स्थापना करवाते थे ना, तो वो सारी चीज़ें हम लोग बचपन से देखते आए हैं। तो ऐसे ही कुछ मैं बस माता जी को अपने मन में, भगवान जी को अपने मन में रख के और सारी चीज़ें कर लेती थी। जय माता जी दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग में। तो जी 9:30 बज गई है, अगर टाइम नहीं दिखाई देगा आप लोगों को, लेकिन 9:30 बज गई है। मैं 6 बजे उठ गई थी और 6 बजे से लगातार करते 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 माता जी की स्थापना फाइनली हो गई है और 9:30 बज गई स्थापना करते करते। और ये मेरा मंदिर जो मैं कल ही लेके आई थी, ये नया मंदिर है, देखिए
अभी मैं बैक कैमरे से पूरा दिखाती हूँ। अच्छा, मैंने मंदिर में माता जी की स्थापना नहीं की, मतलब मैं बड़ी कंफ्यूज थी क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्योंकि माता जी की चौकी लगाई जाती है जब स्थापना करते हैं, तो इसलिए फिर मैंने माता जी के बगल में चौकी लगाई, वहाँ पे स्थापना की। और बहुत कंफ्यूज थी और इतना समय भी नहीं था कि किसी से पूछूँ समझूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, दोनों बच्चों को स्कूल भेजना, उनका टिफ़िन बनाना और सफाई, बाकी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो बस जितना मुझे समझ में आया मैंने कर दिया है। अगर आप लोग कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो बताइएगा ज़रूर। और यहाँ मंदिर अभी ये कल ही आया था, तो यहाँ पर जो भी बाकी भगवान जी थे वो अभी मैंने फ़िलहाल डेकोरेट कर दिया है। और डेकोरेट क्या, मतलब भगवान जी को विराजमान कर दिया है। और सिर्फ हमारे कान्हा जी ही इस मंदिर में हैं, कान्हा जी ही हैं। अब धीरे धीरे मैं और भी चीज़ें इसमें करूँगी, जैसे अभी यहाँ पे कपड़ा बिछाना है, क्योंकि मैं एक ही चुनरी लेके आई थी, मतलब मैं सिर्फ नवरात्रि की तैयारी करके सारी चीज़ें लेके आई थी। मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं मंदिर ले आऊँगी, लेकिन शाम तक मंदिर भी आ गया, तो बड़ी खुशी है कि मंदिर आ गया। लेकिन अब धीरे धीरे बाकी चीज़ें होती रहेंगी। और बहुत ख़ास मैंने डेकोरेशन नहीं किया है फूल वूलों से। अभी मैं प्रसाद खाई, पानी पीना, इसलिए ऐसे हो रहा है। तो फूलों वूलों से डेकोरेशन करना है, वो मैं धीरे धीरे करूँगी, क्योंकि बहुत देर तक मैं ना भूखी भी नहीं रह पाती, फिर मुझे चक्कर वक्कर आने लगता है। 9:30 बज गई थी, वैसे भी मैं बिना पानी के थी। तो बस अभी माता जी की स्थापना कर दी है, आरती हो गई, पूजा हो गई, सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पर मंदिर का मैंने मुहूर्त कर दिया है, जो हमारे मतलब होता है कि कोई भी नई चीज़ आती है पहले उसका मुहूर्त किया जाता है। तो कई सारी चीज़ें हो गई थी एक साथ, लेकिन ठीक है, भूल चूक भगवान माफ़ करेंगे, माता जी माफ़ करेंगी। तो अब जा रही हूँ मैं चाय बनाने, चाय नाश्ता करूँगी। उसके बाद बहुत सारे काम हैं, खाना बनाना है, क्योंकि बच्चे और पापा तो व्रत नहीं रहेंगे, बाकी तो मैं, मम्मी और शायद मिस्टर सुरेंद्र मौर्य भी व्रत रहें। तो अभी बहुत सारा काम है। तो चलिए एक बार फिर से आप लोगों को जय माता जी। तो आगे का काम करने से पहले आप लोग भी मेरे मंदिर को देख लीजिए। मेरे भगवान जी, मेरे क्या, हम सबके भगवान जी हैं, उनके दर्शन कर लीजिए, माता जी के दर्शन कर लीजिए, उनका आशीर्वाद ले लीजिए। तो देखिए इस तरह से मैंने माता जी को स्थापित कर दिया है। और ना मैं फूल लाना भूल गई थी, तो जो भी घर पे और घर के आसपास जो फूल मिले थे बस वही चढ़ा दिया था। बाकी शाम को फिर मैंने मतलब हार, फूल, सारी चीज़ें मंगाई थी, फिर वो उन पे अर्पित किया था। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में सबसे पहले मैं चाय बनाऊँगी, और उसके बाद मखाना और मूंगफली मैंने भुना था। और पापा को मैंने चाय दे दिया, पापा को चाय नहीं दिया था, सॉरी, इसके पहले पापा को मैंने मिठाई दे दी थी, जो मैंने चढ़ाई थी, माता जी को भोग लगाया था ना, तो पापा उसी के साथ लैया और मिठाई खा लिए थे। तो बची मैं और मेरी सासू माँ। तो बस मैं चाय बना रही हूँ और मूंगफली मखाना भूनूंगी। और अभी मेरे हस्बैंड हैं नहीं, वो भी कुछ भी खाए पिए नहीं थे, सुबह ऐसे ही चले गए थे, बहुत ज़रूरी काम था, मेरे स्कूल का ही काम था, तो वो वहाँ पर निकल गए थे। और उसके बाद फिर वो आए हैं, तो फिर उनको ड्यूटी निकलना था, इसलिए वो व्रत भी नहीं थे, क्योंकि अगर घर पे होते तो फरार कर लेते, लेकिन ड्यूटी पे कोई ठिकाना नहीं होता है, खाने का ही ठिकाना नहीं होता है, तो फलाहार कौन बना के देगा या कैसे क्या मैनेज होता। तो वो व्रत नहीं थे, मैं और मम्मी व्रत थे। और पापा भी कह रहे थे, लेकिन फिर मैंने मना कर दिया, क्योंकि बच्चों के लिए तो खाना बनना ही था। तो मैंने पापा को मना कर दिया कि मत रहिए, बच्चों के लिए खाना बनेगा ही, तो आप भी खा लीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पर अभी मैंने मूंगफली ना तेल में, मूंगफली के तेल में मूंगफली फ्राई करके मैंने निकाल ली थी। तो वो जो मूंगफली वाला तेल बचा था थोड़ा सी, उसी में अब मैंने मखाना डाल दिया है। अच्छा, इसके 2 दिन पहले, 1 दिन पहले ही मैंने ना घी बनाया है, और आधा लीटर घी निकला था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि 2 दिन बाद से नवरात्र शुरू होने वाले हैं। और जो घी मैं पहले यूज़ कर रही थी उसी कंटेनर में मैंने वो घी खाली कर दिया, तो मतलब वो घी जूठा हो गया। और अब सच बताऊँ, मेरा बाज़ार वाला जो घी होता है ना, वो खाने का मन ही नहीं करता है। नहीं तो अच्छा खासा नवरात्रि का 9 दिन उस आधे लीटर घी में बीत जाता। तो लेकिन क्या करें अब। अच्छा, बाज़ार वाला घी मुझे पसंद ही नहीं है कि मैं वो मंगा लूँ, तो मैं मूंगफली का तेल यूज़ करती हूँ। तो अब लास्ट में मैंने क्या किया था, जो मूंगफली भुनी थी ना मैंने, वो भी मैंने मखाने में ही डाल दिया था, ताकि जो मूंगफली में एक्स्ट्रा तेल जो लगा रहता है, चिपका रहता है, वो सारा मखानों में ऑब्जर्व हो जाए, इसलिए। तो अब मैं साथ में दोनों को भून ले रही हूँ। और इसी के साथ साथ मैंने कपड़े भी लगा दिए थे मशीन में। एक लोड मैंने फुल्ली
ऑटोमेटिक मशीन में लगाया था और 2 लोड मैंने सेमी ऑटोमेटिक मशीन में। ये जो टब भर के आप देख रहे हैं ना, ये सारा सेमी ऑटोमेटिक मशीन में मैंने धुला था। और साथ के साथ मैंने देखिए दाल चावल बना के रख दिया है, शाम की सब्ज़ी रखी हुई है पनीर की, तो वही मेरे हस्बैंड भी खा के चले गए थे ड्यूटी, पनीर की सब्ज़ी रोटी, और उनको मैंने वो बना दिया था रायता। और दाल चावल बच्चों के लिए है, पापा के लिए रोटी बना दूंगी, तो दाल चावल सब्ज़ी रोटी मतलब मिक्स हो गया था, सारी चीज़ें हो गई थी। और यहाँ पर मैं अपने लिए और मम्मी के लिए बना रही हूँ कचालू आलू का। तो ये आप लोगों को मिठाई दे रही हूँ, मेरे यहाँ मंदिर आई है तो आप लोग भी मुंह मीठा कर लीजिए। और माता रानी का प्रसाद भी है, तो लीजिए आप लोग भी प्रसाद ग्रहण करिए। तो ये है मेरी थाली, मम्मी को मैं दे चुकी हूँ। खीरा है, कचालू है और थोड़ी सी मैंने दही ले ली है। और ये देखिए दूसरा आप लोगों को ये वाले मशीन का लोड दिखा रही हूँ। इसमें ना मैं कम गंदे वाले जो कपड़े मेरे होते हैं ना वो डालती हूँ, क्योंकि ये मशीन बहुत अच्छी तरह से मतलब गंदे कपड़े नहीं धो पाती है, तो इसमें कम गंदे वाले कपड़े डालती हूँ। लेकिन जब लोड ज़्यादा हो जाता है तो इस तरह से इसमें भी एक लोड लगा देती हूँ, 2 लोड 2-3 लोड वहाँ लग जाता है तो धुल जाते हैं। अब पहले लेकिन मैं खाऊंगी, उसके बाद फिर आराम से मैं कपड़े फैलाऊंगी। कपड़े धुल ही चुके हैं और वैसे भी खाते खाते ना 1:30 बज गई थी मुझे। तो अब ये जो क्लिप है ये रात की है और रात में इतना प्यारा लग रहा था मंदिर, तो वही बस मैंने शूट किया है। और ये देखिए फूल हार सारी चीज़ें मैंने मंगा के माता जी पे चढ़ा दी है, जो कि सुबह मिस हो गई थी, तो माता जी भूल चूक माफ़ करें। और वीडियो का एंड कर रही हूँ। और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता जी।